भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। 1 अर्जुन का भावनात्मक संकट। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने परिवारजनों, गुरुओं, मित्रों और संबंधियों को देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं। उनका मन करुणा से भर उठता है। वे सोचते हैं कि इन अपनों को मारकर कौन सा सुख मिलेगा। युद्ध से यदि विजय भी मिलती है तो वह खून से सना हुआ होगा। वे अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और कहते हैं, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। 2 श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया, आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जिस शरीर के लिए शोक कर रहे हो वह तो नाशवान है। आत्मा अमर है। वह न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। श्री कृष्ण आत्मा का गूढ़ रहस्य समझाते हैं। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर बदलते रहते हैं पर आत्मा अचल रहती है। जो शरीर को मारता है वह वास्तव में आत्मा को नहीं मार सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी है वह मृत्यु या जीवन के लिए शोक नहीं करता। 3 धर्म और कर्तव्य का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वह एक योद्धा है। उसके लिए धर्मयुद्ध करना ही कर्तव्य है। यदि तुम युद्ध से पीछे हटते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। यह अपमान मृत्यु से भी बुरा है। धर्म के लिए किया गया युद्ध पुण्यदायक होता है। अगर जीतोगे तो राज्य मिलेगा और मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। इसलिए युद्ध से पीछे मत हटो। 4 कर्मयोग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरी जीवन शिक्षा देते हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की इच्छा से किया गया कर्म बांधता है। बिना स्वार्थ के कर्म करने से आत्मा शुद्ध होती है। इच्छाओं में उलझा हुआ व्यक्ति दुख पाता है, जबकि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है उसे शांति प्राप्त होती है। यह कर्मयोग कहलाता है। कर्म करते रहो लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो। 5 ज्ञान और स्थिर बुद्धि का महत्व। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय में समान रहता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो इंद्रियों को वश में रखता है, जो रागद्वेष से मुक्त है, जो मन को संयमित करता है, वह व्यक्ति योगी है। वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। 6 सच्चे योगी का स्वरूप। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होता, क्रोध और लोभ से मुक्त होता है, उसकी इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं, वही व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है। जब मनुष्य सब इच्छाओं को त्याग कर केवल आत्मा में लीन हो जाता है तभी वह सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। अध्याय 2 का संक्षेप में सारांश। 1 अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है। 2 श्री कृष्ण आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। 3 धर्म और क्षत्रिय के कर्तव्य की व्याख्या करते हैं। 4 कर्मयोग का परिचय देते हैं, फल की अपेक्षा छोड़कर कर्म करना। 5 स्थिर बुद्धि योगी का लक्षण बताते हैं। 6 अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि वह अपने धर्म का पालन करे।